भूटान बॉर्डर गेट खुलते ही जयगांव में प्रवेश के लिए पास जरूरी। भूटान के लोगों को जयगांव भारत में प्रवेश करने के लिए एक पास दिखाना होगा और बाद में उनके द्वारा खरीदे गए सामान के लिए करों का भुगतान करना होगा। जो लोग भारत के सीमावर्ती शहर जयगांव को पार करना चाहते हैं, उन्हें अब इस साल 23 सितंबर से सीमा द्वार खुलने पर एक पास दिखाना होगा। एक बार जीएसटी लागू हो जाने के बाद जयगांव में की गई किसी भी खरीदारी पर भूटान में कर चुकाना होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर टांडी दोरजी ने टूर ऑपरेटरों और भूटान पर्यटन परिषद की बैठक के दौरान कहा, जब आप अंदर आते हैं तो आपको करों का भुगतान करना होगा और सभी सुविधाओं के साथ मार्ग टर्मिनल तक पहुंचा जा सकता है। जयगांव जाने और वापस आने के पहले के दिन चले गए, आपको पास दिखाना होगा और अंदर और बाहर जाने वाले लोगों को नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा मंत्री ने कहा कि एक दिन की यात्रा के लिए फुनसुलिंग आने वाले भारतीय पर्यटकों को सतत विकास शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा, जबकि उन्हें केवल एक रात और अधिक रहने पर ही भुगतान करना होगा। भारत से आने वाले पर्यटकों को देश में प्रवेश करने से पहले बायोमेट्रिक्स भी करने होंगे, जबकि यात्री टर्मिनल पर काम के तंत्र की निगरानी की जाएगी और परिसर को सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसी तरह जबकि अभी तक पर्यटकों के लिए कोई छूट नहीं है, मंत्री ने कहा कि सरकार विकसित स्थिति को देखेगी। अगर ये 21 दिनों के लिए लुनाना की यात्रा की तरह लंबी अवधि के लिए है तो हमें लगता है कि हम छूट दे सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना होगा कि वास्तविक छूट के योग्य क्या है, विदेश मामलों के मंत्री ने कहा। इस बीच कल बैठक के दौरान डॉक्टर टांडी दोरजी ने कहा कि पर्यटन अधिनियमों के नियमों और विनियमों का मसौदा तैयार है और इसके वजह आव्रजन विभाग के माध्यम से लागू होने वाला वीजा के अलावा कोई बदलाव नहीं है टीसीबी की, जबकि वीजा सीधे बुक किए गए होटल को दिखाकर और टूर गाइड की उपस्थिति में लागू किया जा सकता है। इमिग्रेशन वीजा देगा। इसके अलावा मंत्री ने बताया कि सरकार ये तय कर रही है कि 1 महीने के लिए वीजा दिया जाए या नहीं। उन्हें एसडीएफ का भुगतान केवल उस अवधि के लिए करना होगा जब तक वे देश में रहे हैं, जबकि भारतीय पर्यटकों के लिए रूट परमिट भी हटा लिया गया है। इस बीच अपने वाहन को लाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए उनके वाहन के लिए प्रतिदिन 4500 के साथ हरित शुल्क लगाया जाता है, जिसका खुलासा किया गया था कि आने वाले दिनों में भारत सरकार के साथ चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।